पूरा 10th का साल लोग आपको बोलते हैं कि अगर आपकी बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बोर्ड एग्जाम्स हार्ड होती है, ये वो। बट नाउ एज दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई बोर्ड एग्जाम्स एंड आई वॉज ऑल्सो एंशियस, लाइक 7 days बिफोर बोर्ड एग्जाम्स मैंने वो वाला वीडियो भी शूट किया था। आई वॉज एंशियस कि बोर्ड एग्जाम्स कैसी जाएगी, आपकी लाइफ की पहली फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगी। बट एज बोर्ड एग्जाम्स वेंट, धीरे धीरे स्ट्रेस कम होता गया एंड आफ्टर 1 or 2 exams that was of English too, then it just felt like any other normal exams. And here now I am just shooting my video about the day before my last ICSE board examination. So the thing is this, also in life you first of all find something that okay, this is super difficult, you won't be able to do it, but as you start to do that thing, the thing becomes easier and more comfortable to you. But anyways, this is the last day of my board exams. I'm really happy for it that okay, अब ये board exams खत्म होने आई है। मेरी boards भगवान की कृपा से बहुत अच्छी गई है। आपकी board exams कैसी गई अभी तक? Write me down in the comment section below. But anyways, कल I still have a board exam and that is of Hindi, right? So let me just tell you that Hindi में I have Sahitya Sagar poems and stories. I know that some people have Ekanki Sanjay and one more novel called Naya Rasta, but as my school follows these 2 books, I'll be telling you what is important in these 2 chapters, right? In these 2 books, sorry. So the first, that is the stories के अंदर नेताजी का चश्मा, संदेह और भेड़ और भेड़िया लास्ट ईयर आ गए हैं। तो आप इन 3 चैप्टर को मत पढ़ो, क्यों? क्योंकि आईसीएसई नेवर रिपीट्स द क्वेश्चन विच केम लास्ट ईयर। विद दैट बीइंग सेड, बात अठन्नी की काकी महायज्ञ का पुरस्कार, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी, 2 कलाकार आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। और इसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है भीड़ में खोया आदमी, क्योंकि वो अभी तक पूछा नहीं गया है। एंड बात अठन्नी की काकी महायज्ञ का पुरस्कार आर 3 ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स। अब उसके एग्जाम के 15 मिनट पहले अगर आप उसका भावार्थ भी समझ लेंगे, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू राइट एवरीथिंग अबाउट दोज चैप्टर्स। वाई? बिकॉज दीज 3 आर जस्ट moral based stories, not something which you gotta remember, right? 2 कलाकार, अगेन अ मॉरल बेस्ड स्टोरी, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़े घर की बेटी इज अ टिपिकल इंडियन सीरियल स्टोरी। इफ यू अंडरस्टैंड द फ्लो यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी। अपना अपना भाग्य, डू नॉट अटेम्प्ट दैट। क्यों? अपना अपना भाग्य में से बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन देखे पीवाई की और मॉक के, सो दैट आई विल नॉट एडवाइस यू टू अटेम्प्ट दैट। इन पोएम्स, साखी कुंडलिया स्वर्ग बना सकते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, विनय के पद, चलना हमारा काम है, और मातृ मंदिर की ओर आर सिंपल पोएम्स। एंड नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि हर एक में क्या करना। देखो साखी इज अगेन रियली रियली सिंपल पोएम। अगर आपको दोहा मालूम, दोहा मतलब क्या, अगर आपको वो पैराग्राफ मालूम पड़ गया, देन यू विल बी एबल टू राइट अ पेज ऑन दैट। कुंडलिया वेरी सिंपल, लाठी के गुण, वो कंबल के गुण स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को कौन कौन से चीज़ें उपदेश बताए जाते हैं बाय भीष्म पितामह, राइट? सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्वर्ग बना सकते हैं। बस ये 3 जो है पोएम्स, ये 3 पोएम्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द पोएम्स विच आर इन द सिलेबस। सो दीज 3 में से अगर कोई भी आए तो वो आप अटेम्प्ट मारो। क्यों? क्योंकि दीज आर जस्ट सिंपल मॉरल बेस्ड पंचतंत्र टाइप पोएम्स। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, डू नॉट अटेम्प्ट दैट। बहुत डिस्क्रिप्टिव पोएम है, जैसे कि नदी का क्या रूप था उस समय जब मेघ आए थे, लोगों का क्या बर्ताव था जब मेघ आए थे। सो यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, सो वाई टू डू सो लेंदी एंड सो बोरिंग टाइप ऑफ पोएम्स? रादर देन दैट यू कैन डू विनय के पद। अगेन विनय के पद इज ऑल अबाउट श्री राम जी की कृपा, सो यू कैन जस्ट राइट इट in your own words. That's my point. चलना हमारा काम है, write it in your own words. If you understand the भावार्थ of the poem, you can just write it. मातृ मंदिर की ओर, do not attempt that. Why? Again, very descriptive and very but again, if you know each and every line of मातृ मंदिर की ओर, go for it. It's again a very patriotic poem, and that is all about Hindi. ग्रामर पोर्शन में, इफ़ यू आर वेरी गुड विद द वोकेबुलरी, इट इज़ जस्ट लाइक इंग्लिश ग्रामर।
इन हिंदी ग्रामर इफ यू फील दैट आपके पास उतने सारे शब्द है, भारी भारी शब्द to use and you are very much familiar with the writing style and your creativity, do Nibandh first. Why? Because when examiner will start to check your paper, उसे लगेगा कि अच्छा ये बंदे को तो बहुत अच्छा हिंदी आता है, he can write Hindi so well, he has such a great level of creativity in him. Then he will just go with the flow, he will think that okay, he is an intelligent kid, I should give him marks, and then it just goes with the flow. But if you feel that you are not at that pinnacle of creativity, if you are not that good, and if you do not have any eloquent language in Hindi grammar, do Nibandh at the last. So Nibandh is all about the impression you leave on the examiner by your words. That's Nibandh. पत्र में औपचारिक पत्र अटेम्प्ट करो, अनौपचारिक पत्र कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ना इंग्लिश में ना हिंदी में. वाई? क्योंकि औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट है उसके मार्क्स होते हैं which are more when compared to this अनौपचारिक पत्र. और औपचारिक पत्र में आपको बस 3 या फिर 4 पॉइंट लिखने होते हैं and you will get almost full marks in that. अपठित गद्यांश जो पैसेज दिया है वही पढ़ के आंसर लिखना है, so not a big deal. These were all of my tips which I'll be using for Hindi board exams. Personally, I'm not that serious about Hindi board exams, and I don't feel that I have prepared so much for Hindi board exams. Anyways, best of luck to you for your last board exams. Bye bye.